जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था काउंट इफ को हमने कवर किया था, जो कि आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड ये थी चैलेंजेस हमारी। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे काउंट इफ्स करके है, राइट। ये काउंट इफ है एंड यहाँ पे एस लगा हुआ है, काउंट इफ्स करके है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही अलग एक टॉपिक है, मतलब मिलता जुलता है, बट हमें कुछ चीजें मिल जाती है हर एक काउंट में। काउंट इफ में एंड काउंट इफ्स में, काउंट में हम सिर्फ नंबर्स को काउंट करते हैं एंड काउंट इफ में हमारे पास एक कंडीशन होती है, उसके बेसिस पे काउंट करते हैं। एंड हमारे पास काउंट इफ है जो कि एक इसका एडवांस वर्जन बोल सकते हो, जहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को पुट करते हैं टुगेदर। तो फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जो कि हमने पहले किया था, सॉल्व कर लिया हमने इसको। अगर आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस सीट की लिंक, आप जाके डाउनलोड कर लो। इसमें डेटा सेट भी होंगे एंड क्वेश्चंस भी होंगे, राइट। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और आपके लिए यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये काउंट इफ्स करके है, तो इसको हम देखेंगे कैसे एक्चुअली में काम करती है चीजें। एंड काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्लेस्ड फ्रॉम बैंगलोर, राइट। बैंगलोर से कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो हमें काउंट करना है। तो याद रहे ये काउंट इफ्स करके है, IFS लास्ट में लगा हुआ है, तो हमको ऐसे ही लिखना भी पड़ेगा, राइट। काउंट इफ हमने लास्ट वाली में लिखा था, यहाँ पे देखो काउंट इफ्स करके। अगर इससे मैं एस हटा देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस दिखेंगे, राइट, जो कि हमें लास्ट वाली चूज करनी है, काउंट IFS, ठीक है। इसको मैंने कर दिया एंड हमें यहाँ पे क्या करनी है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम जंप करेंगे डेटा वाली सीट में, राइट। काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर प्लेस फ्रॉम बैंगलोर, मतलब बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की कितनी ऑर्डर प्लेस हुई है उसकी मुझे काउंट निकालनी है, राइट। तो देखो एक तो कैटेगरी हो गई हमारे पास, एक कंडीशन, एक हो गई कि सिटी कौन सी रहेगी, राइट। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी को, कैटेगरी होनी चाहिए हमारे पास। सेम वे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो क्राइटेरिया रेंज, हमने पहले कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद क्राइटेरिया मतलब क्या रहेगा, कैटेगरी रेंज कॉलम से क्या उठानी है हमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, ये हमने उठा लिया। इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब कौन सी कॉलम हमें चाहिए नेक्स्ट, मतलब हमें बैंगलोर की ऑर्डर्स चाहिए, तो बैंगलोर में कितने हुए हैं वो मुझे देखना है, राइट। तो बैंगलोर यहाँ से हम उठा लेते हैं सिटी, मतलब देखो क्राइटेरिया रेंज 2 में, मतलब यहाँ पे हमें सिटी को लेना है एंड सिटी में से मुझे क्या निकालनी है, तो उसके बाद कॉमा देके क्राइटेरिया 2 करके हमें यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मतलब क्या, हमें ये कॉलम सिलेक्ट करनी है एंड इसमें से क्या क्राइटेरिया उठानी है, मतलब कौन सी चीजें उठानी है। मतलब सिटी मैंने चूज कर लिया, तो कौन सी सिटी की देखनी है, तो मुझे बैंगलोर की देखनी है, राइट। तो हमने यहाँ पे बैंगलोर को सिलेक्ट कर लिया एंड इसको एंटर करेंगे। आप चाहो तो इसमें और भी सारी कंडीशंस वगैरह लगा सकते हो, 3 4 5, आपकी मतलब क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करती है, राइट। फिलहाल मेरे में इतना ही है, तो मुझे कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, बैंगलोर सिटी चाहिए, उसमें कितने हुए हैं ऑर्डर्स उसकी काउंट बताओ, तो यहाँ पे मुझे मिल गई है 455, राइट। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, काउंट द नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स इन द साउथ रीजन। साउथ रीजन के अंदर मुझे प्रायोरिटी वाली कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें से मुझे हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो काउंट इफ्स करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट। काउंट इफ्स हमने लगा दिया। अब देखो मुझे साउथ रीजन की हाई प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है, राइट। तो रीजन मेरे पास ये हो गई, यहाँ से मैंने साउथ को निकाल लिया बेसिकली, राइट। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साउथ निकालने के बाद सिंपली मैं कॉमा दूंगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट किया जो कि कॉलम था, ये वाली कॉलम मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से इस कॉलम के अंदर से मुझे चाहिए साउथ की, एंड मुझे इसके बाद क्या चाहिए था, मैं क्वेश्चन एक बार और देख लेता हूँ। तो हाई प्रायोरिटी चाहिए ना, हाई प्रायोरिटी लास्ट में है हमारे पास, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एंड इसमें से मुझे क्या चाहिए, तो कॉमा देके मैं सिंपली यहाँ पे हाई करके लिख देता हूँ, राइट। जैसे लिख रहा हूं मैं वैसे ही आपको भी लिखनी पड़ेंगी, राइट। अब देखो हमारे पास ये आ गई है, जो कि इतनी ऑर्डर्स हमारे पास आई है इस दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे, राइट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड फ्रॉम मुंबई। तो ऑर्डर कितने मुंबई से डिलीवर हुए हैं वो मुझे दिखना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड होना चाहिए और सिटी मुंबई होना चाहिए। तो सिंपली सेम है, देखो अभी जो आप ऊपर में काउंट इफ का जो हमने देखा था उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे एक कंडीशन और लग गई है, राइट। अभी देखो सिटी इधर ही होगा, मैं पहले सिटी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिटी है यहाँ पे हमारे पास मुंबई करके है एंड हमारे पास क्या है, ऑर्डर स्टेटस की हमें डिलीवर्ड चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो डिलीवरी स्टेटस है, इसको मैं सिंपली डिलीवर्ड मैंने डाल दिया है और इसको हम लोग
एंटर करेंगे तो 325 ऑर्डर्स है जो कि मुंबई से है, जो कि डिलीवर्ड स्टेटस में है, राइट। अब देखो काउंट द नंबर ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन मेगा वेयरहाउस, मतलब मेगा वेयरहाउस अंदर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स कितने स्टोर किए गए हैं वो मुझे काउंट दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे पहले काउंट इफ्स लेंगे। देखो काउंट इफ्स का ही अभी हमें सीरीज में मतलब लेना है। देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है काउंट इफ्स है, अगर आप लोग और भी खुद से भी बनाना चाहते हो कुछ तो बना सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। देखो एफएमसीजी कैटेगरी है एंड हमारे पास मेगा वेयर हाउसेस में कितने आए हैं एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, उसकी काउंट हमें निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे चलेंगे हम, और ये मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग में ही कॉलम है, तो मेगा वेयर हाउस को पहले सिलेक्ट करेंगे, इसमें इस कॉलम से उठाएंगे, ठीक है, मेगा एफसी लिख देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस कॉलम को सिलेक्ट करके इसमें से मुझे क्या चाहिए, तो मेगा एफसी चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, एफएमसीजी। एफएमसीजी किधर है, तो देखो ये कैटेगरी के अंदर एफएमसीजी आता है, तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करके एंड एक कॉमा लगाना है मुझे, एंड फिर यहाँ पे इसमें से मुझे क्या चाहिए, तो इसमें से एफएमसीजी चाहिए, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एफएमसीजी मैं लिख दूंगा एंड इंटर कर दूंगा, तो 914 करके हमारे पास ऑर्डर्स आ चुके हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी 4 क्वेश्चंस, एंड एक और भी थोड़ी सी सिनेरियो वाली क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे। काउंट द नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर, हाई प्रायोरिटी भी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी भी चाहिए, दैट वेयर प्लेस्ड फ्रॉम वेस्ट रीजन की चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन लग रही है, पहले तो प्रायोरिटी होनी चाहिए हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की होनी चाहिए एंड रीजन उसकी वेस्ट होनी चाहिए, राइट। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो हम यूज करेंगे काउंट इफ्स का, राइट। एंड अभी हमें क्या क्या चाहिए, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स चाहिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी होनी चाहिए, वेस्ट रीजन होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फटाफट से, ठीक है। अभी देखो हाई प्रायोरिटी तो लास्ट में है, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, तो कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने निकाल लिया इसमें से, एंड हमारे पास और क्या है, और मैं दिखाता हूँ, प्रायोरिटी एंड रीजन है, राइट। तो रीजन यहाँ पे ये रही, रीजन को मैंने सिलेक्ट करके इसमें से निकाल लिया। अब टेस्ट निकालने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे इस वाले मतलब फॉर्मूला बार में आप लोग देखो मैं कैसे कैसे ले रहा हूँ। पहले तो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और कॉलम में से क्या चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया जो कि ये रीजन वाली कॉलम है, इसमें से मुझे क्या चाहिए, वेस्ट चाहिए। अब मैं जो प्रायोरिटी वाली देखूंगा उसमें से मुझे क्या चाहिए, हाई चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रायोरिटी वाली ले लिया मैंने, इसमें चाहिए हाई, राइट। तो ये हो गई हमारी एक कंडीशन, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। देखो पहले मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, उस कॉलम में से मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, फिर मैंने अगली कॉलम सेलेक्ट की, फिर उसमें से क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को बना सकते हो, राइट। एंड इसको एंटर करने के बाद 282 ऑर्डर्स आ गए जो कि इस क्राइटेरिया को मैच कर रही है, राइट। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, बाकी आप लोग एक बार देख लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, राइट। एंड अगर आपको कुछ और भी सारी मतलब चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे भी देख लेना, आपको मतलब आंसर वगैरह मिल जाएगा, राइट।